राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं अपरा एकादशी के विषय में। अपरा का अर्थ है असीमित या असीम। इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा और असंख्य लाभ मिलते हैं। अपरा एकादशी एक धार्मिक व्रत है जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। और अपरा एकादशी के एकमात्र व्रत से मकर संक्रांति पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि पर काशी में रहकर व्रत, गया जी में पिंडदान, बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल मिलता है। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी की कथा के बारे में। दोस्तों, महारध्वज नामक एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उस राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम था व्रजध्वज। वो अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। एक दिन उसने अवसर पाकर राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने पर राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर ही रहने लगी और मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस प्रेतात्मा को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। उस ऋषि ने उस राजा की प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक की विद्या के बारे में उपदेश दिया। और ऋषि ने उसे इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत खोल के व्रत का सारा फल उस प्रेतात्मा को दे दिया। जब एकादशी के इस व्रत का पुण्य फल उसको प्राप्त हुआ तो राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। तो दोस्तों, यह है अपरा एकादशी के व्रत का महत्व। दोस्तों, यदि आपको इस बारे में जो मैंने जानकारी दी है ये अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी एकादशियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं।